सभी बच्चों को नमस्ते। कैसे हैं भाई सभी बच्चे? तो बच्चों, अपने सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज एक बहुत ही अच्छा सवाल ले रहे हैं। और इस ऐसा सवाल मतलब जेई एडवांस में आ चुका है, ऐसा नहीं है, इससे वो इजी था, जो कि √3a/2 पे एक लाइन चार्ज दिया हुआ था और एक रेक्टेंगुलर शीट दी हुई थी। उसी से इंस्पायर्ड ये सवाल बनाया गया है। आइए देखते हैं। ए सेमी इनफाइनाइट प्लेट ऑफ फाइनाइट विड्थ ए। एक सेमी इनफाइनाइट प्लेट है, एक प्लेट दिख रहा है जिसका विड्थ ए है और ये ऐसे जा रही है, ठीक है, इनफाइनाइट एक्स जेड प्लेन में है। ए लाई इन एक्स जेड प्लेन एंड इट्स साइड इज पैरेलल टू नेगेटिव जेड एक्सिस, ठीक है, वो दिख ही रहा है। ए चार्ज पार्टिकल क्यू लाइज एट आर ऑन वाई एक्सिस, ठीक है। तो ये P है, ये Q है, ये पॉइंट का नाम है R, और यहाँ पे एक चार्ज Q रखा गया है जो H हाइट पर है वाई एक्सिस पे। तो एक चार्ज जो है वाई एक्सिस पर रखा गया है, जिस पॉइंट पे रखा गया है उस पॉइंट का नाम R है, और ये चार्ज जो Q रखा गया है ये वाई एक्सिस पे H हाइट पे रखा गया है। ये जो अपनी प्लेन है, इनफाइनाइट प्लेट जो है, वो ए थिकनेस की है और ये नेगेटिव जेड एक्सिस की लॉन्ग एक्सटेंड कर रही है। तो आपसे बोला जा रहा है कि इससे, इस चार्ज से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसको पास करेंगी। तो इस चार्ज की वजह से इसमें जो फ्लक्स इंक्लोज है उसकी वैल्यू आपको दी हुई है, वो है Q/24ε0। तो आपको H की वैल्यू बतानी है, तो एक ऐसे सवाल जो है देखकर बिल्कुल भी मतलब समझ में नहीं आता कि हम कैसे इसको पेनिट्रेट करें। ये बात तो सभी लोग समझ रहे हैं बच्चे कि हम यहाँ पर इंटीग्रेशन की बात नहीं सोचेंगे, इंटीग्रेशन से काम नहीं चलने वाला है, कुछ सिमेट्री का हेल्प लेंगे। सभी को पता है कि पहली बात तो ये है कि अभी ये जो चार्ज Q है, ये इस सीट के अगर सिमेट्रिकल यहाँ पे कोई मिड पॉइंट पे रखा होता तो कुछ हम क्यूब वूब बना के सोच सकते थे, ऐसा नहीं है, ये अनसिमेट्रिकली इस पे रखा हुआ है। तो देखिए ज़रा कि इसका जो एंगल है, ये जो साइड है अपना ए, ये साइड अपना ए है। इसने जो यहाँ पर एंगल सबटेंड किया है बच्चों, इसने जहाँ पर चार्ज रखा हुआ है, इसने जो एंगल सबटेंड किया है और इसने जो एंगल सबटेंड किया है, किसी और इससे कर लेते हैं। तो ये जो एंगल सबटेंड है देखो, और यहाँ पर जो ये एंगल सबटेंड है, मान लीजिए ये एंगल है बीटा और ये एंगल है अल्फा। तो इस साइड ने कितना एंगल सबटेंड किया है जिस पॉइंट पे चार्ज रखा है, ये एंगल क्या होगा, बीटा माइनस अल्फा। ये बात देख पा रहे हो? अब बीटा माइनस अल्फा है, अब मैं ऐसा क्यों निकालना चाह रहा हूँ, व्हाट इज द पर्पस बिहाइंड? पर्पस ये है बच्चों कि मैं ऐसे जिस तरीके से इधर ये एक्सटेंड हुआ है उस तरीके से इधर भी एक्सटेंड करूं, मतलब माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी का एक पूरा शीट लूं ऑफ विड्थ ए, और ऐसे n सीट लूं जो इसको इंक्लोज करें, इस चार्ज Q को सिमेट्रिकली इंक्लोज करें। तो हम बोल रहे हैं कि लेट n प्लेट्स नीडेड टू इंक्लोज द चार्ज Q symmetrically from minus infinity and plate, कंप्लीट प्लेट। भाई केवल इससे तो इंक्लोज होगा नहीं, इतना तो सभी लोगों को समझ में आता है भाई कि हाफ ऑफ द प्लेट से, जीरो से माइनस इन्फिनिटी वाले से आप इसको इंक्लोज नहीं करेंगे। इतना ही एक प्लस इन्फिनिटी का होगा तो एक कंप्लीट सीट होगी, ऐसे एक कंप्लीट सीट होगी, ऐसे एक कंप्लीट सीट होगी। तो ऐसे मैंने माना कि हमें n सीट की ज़रूरत पड़ रही है, माइनस जो सीट कहाँ से कहाँ एक्सटेंड हो रही है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। तो प्लेट्स जो हैं वो एक्सटेंड हो रहे हैं माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। तो ऐसे n प्लेट्स की ज़रूरत पड़ रही है जिससे हम इस चार्ज को पूरा इंक्लोज कर पा रहे हैं, और उन n प्लेट्स के लिए ये Q चार्ज सिमेट्रिकली लोकेटेड है, ऐसा मैंने माना। अगर ऐसा है बच्चों तो फ्लक्स टोटल थ्रू n प्लेट्स
क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा Q बाई एप्सिलॉन नॉट बाई गॉस लॉ, ये मानते हैं। तो फ्लक्स थ्रू ईच प्लेट क्या होगा, ईच प्लेट क्या होगा, तो फ्लक्स थ्रू ईच प्लेट जो होगा वो कितना होगा, Q बाई एन एप्सिलॉन नॉट। बोलो, टोटल में से सभी बराबर बराबर हिस्सा ले रहे हैं, तो Q बाई एन एप्सिलॉन नॉट, एक प्लेट में जो टोटल फ्लक्स का जो कंट्रीब्यूशन जाएगा वो Q बाई एन एप्सिलॉन नॉट जाएगा। तो हमारे रिक्वायर्ड शीट जो कि केवल 0 से इन्फिनिटी है, और ये इधर 0 से प्लस इन्फिनिटी, 0 से माइनस, तो इस दोनों मिलाकर एक प्लेट बन रहा है। तो हम ये बोल सकते हैं कि फ्लक्स थ्रू प्लेट एक्सटेंडेड, फ्लक्स थ्रू हाफ ऑफ द प्लेट, हमने कंप्लीट को माना है, तो हाफ प्लेट जो हमारा रिक्वायर्ड है वो क्या हो जाएगा, Q बाई, है ना, Q बाई एन एप्सिलॉन नॉट ये है। तो फ्लक्स थ्रू हाफ प्लेट क्या होगा बच्चों, तो हाफ के लिए आप क्या बोलेंगे कि ये टोटल है, टोटल में से हम आधा करें तो 2n एप्सिलॉन नॉट। जरा ये बात देखिएगा ध्यान से, Q बाई एन एप्सिलॉन नॉट, तो Q बाई 2n एप्सिलॉन नॉट, और ये जो Q बाई 2n एप्सिलॉन नॉट है वो Q बाई 4 एप्सिलॉन नॉट के बराबर है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम ये बोल सकते हैं कि Q बाई 2n एप्सिलॉन नॉट ये किसके बराबर दिया हुआ है बच्चों, Q बाई 24 एप्सिलॉन नॉट के बराबर दिया है, Q बाई 24 एप्सिलॉन नॉट के बराबर दिया है। तो क्या हम लोग यहाँ से n निकाल सकते हैं, रिक्वायर्ड प्लेट्स कितना होगा, वो 12 होगा। जो रिक्वायर्ड प्लेट्स होगा वो अपने पास कितना होगा, 12। तो 12 ऐसे प्लेट जो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी को एक्सटेंड करते हैं, तो ऐसे 12 प्लेट्स की ज़रूरत पड़ेगी, जिससे कि हम इस Q चार्ज को सिमेट्रिकली क्या कर सकते हैं, सिमेट्रिकली जो है हम इसको इंक्लोज कर सकते हैं। पहले ये बात समझ में आई सभी को। तो अगर हमारे पास ये 12 प्लेट है, तो आप सभी को पता है कि एक प्लेट कितना एंगल सबटेंड करेगा, आप पॉलीगन समझते हैं। तो अगर ये पूरा क्लोज बनाएगा तो n प्लेट्स ने 360 डिग्री बनाया होगा, तो एक प्लेट कितना एंगल सबटेंड करेगा, दैट इज बीटा माइनस अल्फा। तो अगर हम बात करें कि इस बीटा माइनस अल्फा जो एक प्लेट ने सबटेंड किया है, तो बीटा माइनस अल्फा को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, 360 डिग्री अपॉन में 12। आई थिंक ये सभी बच्चों को समझ में आ रहा होगा कि जो अपना बीटा माइनस अल्फा है, एक प्लेट के साइड ने कितना एंगल सबटेंड किया होगा, पॉलीगन से आप समझ सकते हैं 360 डिग्री बाई n, दिस इज द एंगल सबटेंड बाई वन मतलब साइड ऑफ द पॉलीगन, वो n साइड्स बनेंगे पूरे जो 12 हैं। तो यहाँ से हमें मिल रहा है बीटा माइनस अल्फा 30, तो बीटा माइनस अल्फा 30 है, क्लियर है। तो बीटा माइनस अल्फा 30, अब थोड़ा मैथ्स यूज कर लेते हैं। अगर हम दोनों साइड tan लेते हैं तो tan बीटा माइनस अल्फा इक्वल टू tan 30। अब आपको पता है कि इसको हम लिख सकते हैं tan a प्लस बी, है ना, tan a प्लस बी लिख सकते हैं, या tan a माइनस बी है यहाँ पे, तो tan a माइनस tan b अपॉन में 1 प्लस tan a इंटू tan b, दैट इज इक्वल टू 1 बाई रूट 3। अब बच्चों tan बीटा और tan अल्फा क्या आप इस एंगल से निकाल सकते हैं, यहाँ से आप बोल सकते हैं कि tan बीटा जो अपने पास आएगा इस वाले ट्राइंगल से, tan बीटा बड़े वाले ट्राइंगल से, राइट एंगल, वो हम लिख सकते हैं h अपॉन 3a बाई 2, दैट इज 2h अपॉन 3a। अब आपको थोड़ी बहुत जान में जान आई होगी कि h का जो है रोल आ गया, h ही हमें निकालना था, और tan अल्फा वो अपने पास हो जाएगा h अपॉन a बाई 2, दैट इज 2h अपॉन a, तो 2h अपॉन में a, ये है 2h अपॉन 3a और ये है 2h अपॉन में a। तो हम यहाँ पे अगर इसको पुट कर देते हैं तो tan बीटा है 2h अपॉन 3a माइनस h अपॉन a, यही था 2h अपॉन 3a, और ये 2h अपॉन a है, और ये है अपना 2h अपॉन a अपॉन में 1 प्लस 2h अपॉन 3a इंटू
2h अपॉन में a, दैट इज इक्वल टू 1/√3। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपको दिखता है कि आएगा tan अल्फा, एक बार चेक करिएगा क्या है। tan अल्फा अपने पास है h अपॉन, उल्टा लिख दिया है मैंने, उल्टा लिख दिया है भाई, दोनों उल्टा लिख दिया है। तो tan बीटा आएगा अपने पास 3a अपॉन 2h, और tan अल्फा आएगा a अपॉन 2h, उल्टा लिख दिया है भाई, सॉरी। तो 3a अपॉन 2h, ये हो जाएगा 3a अपॉन 2h, पूरा ही कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा अपने पास 3a अपॉन 2h माइनस a अपॉन 2h, है ना, 3a अपॉन 2h, a अपॉन 2h। तो ये हो जाएगा a अपॉन 2h अपॉन में 1 प्लस 3a अपॉन 2h इंटू a अपॉन 2h, दैट इज इक्वल टू 1/√3। तो यहाँ से जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा a अपॉन h, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस 3a² अपॉन, अब तो मैथ्स है, 4h², फिजिक्स तो लग चुका, 1/√3। तो यहाँ से आ जाएगा √3a/h, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इक्वल टू 1 प्लस 3a, इसको मैं सॉल्व एलसीएम भी ले लेता हूँ, तो 4h² प्लस 3a² अपॉन में 4h², ठीक है। तो जब इसको आप एक h से एक h कैंसिल कर दीजिए, तो हमारे पास आएगा 4√3ah, 4√3ah इक्वल टू 4h² प्लस 3a²। ये क्वाड्रेटिक बनने जा रहा है, देख पा रहे हैं, 4h² माइनस 4√3ah, है ना, प्लस 3a² इक्वल टू 0। आप ऐसे भी लिख सकते हैं h² माइनस √3ah प्लस 3a² अपॉन 4, 3a²/4 इक्वल टू 0। तो बच्चों ये अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, और इसका आप रूट्स अगर निकालेंगे तो h अपने पास आएगा माइनस b, मतलब √3a माइनस b प्लस माइनस √b², मतलब 3a² माइनस 4ac, तो दैट इज 3a² अपॉन 4। तो डिस्क्रिमिनेंट 0 जा रहा है अपॉन 2, तो ये तो 0 चला गया, तो h की वैल्यू आएगी √3a/2। तो h की वैल्यू अपने पास आ जाएगी √3a/2। तो इस तरीके से आपने जो है h निकाला। आपने एक बहुत ही अलग लेवल पे ये कॉन्सेप्ट जाके किया है, आपने सिमेट्री का यूज़ किया। पहले उस चार्ज को इंक्लोज करने के लिए आपने माना कि n इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के प्लेट्स जो है एक्सटेंडेड प्लेट हमने लिया, और ऐसे n प्लेट्स जो है हमें लगे होंगे जिससे कि हम Q को सिमेट्रिकली जो है इंक्लोज कर पाएँ। और हमने जब ऐसा किया तो हमने यहाँ पे टोटल हमें पता चल गया, तो एक प्लेट से कितना होगा, तो एक प्लेट का जो आधा प्लेट है जो हमें निकालना था उसका पता चल गया, जो गिवन था, तो हमें n पता चल गया। और अगर हमें जब n पता चल गया तो एक साइड ने कितना एंगल सबटेंड किया होगा वो पता चल गया, और फिर हमने फिर मैथ्स लगाया और यहाँ से h निकल गया। तो बच्चों देखिए, जेईई एडवांस के नाम पे जो है आप अगर बहुत ही ऊट पटांग और फालतू क्वेश्चंस कर रहे हैं तो ये भी एक खतरनाक चीज़ है कि आपको बहुत ऐसे सोर्स मिलेंगे जहाँ पर आपको जेईई एडवांस के नाम पे कुछ अनाप शनाप, कुछ हुक और कुक और कुछ जैसे तैसे वाले फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन की ये आता है तो ऐसे कर लो। ऐसे क्वेश्चन जेईई एडवांस में कभी नहीं आते। मैं कोशिश यही करता हूँ कि अपने प्लेटफॉर्म पे आपको एक रियल जेईई एडवांस टेस्ट का क्वेश्चन लेकर आऊँ। इसमें बहुत मेहनत लगती है, बहुत टाइम लगता है, ठीक है, अपने क्वेश्चन को फ्रेम करने में, क्वेश्चन को बहुत सारे बुकों से जो है, कई जगह से सोर्सेज से जो है इंस्पायर्ड होकर एक नए क्वेश्चंस को बनाने में, उसकी वैलिडिटी को चेक करने में। अगर आप इस मेहनत को सम्मान करते हैं तो कम से कम इस चैनल को अपलिफ्ट करिए और बाकी लोगों को भी जो है कम से कम बताइए कि एटलीस्ट
एक मेरा एक रियल ड्राइविंग फोर्स हो कि नहीं, एक्चुअल पढ़ने वाले लोग भी अभी भी हैं। चलिए मिलते हैं फिर।